एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बेहद प्यार करता था, बहुत बरसों से। माने साल 2 साल 4 साल से बेहद दोनों प्यार करता था। एक दिन लड़की ने कहा लड़के से कि हम दोनों ब्याह कर लें, शादी कर लें। तो लड़का राजी हो गया। तो उस समय गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल नहीं था कि वो कहीं लड़की को भगा करके गाड़ी मोटरसाइकिल से ले जाए। तो उस समय घोड़ा चल रहता था, घुड़सवार। तो एक लड़का, वो जो लड़का था घोड़ा के व्यापारी के पास गया और बोला कि हमको ये घोड़ा दे दीजिए, कहीं कि एक काले वाला घोड़ा ले जाओ। क्योंकि वो बोला लड़का कि बहुत तेज दौड़ने वाला हमको घोड़ा दीजिए। तो घोड़ा वाला बोला व्यापारी कि 1 घंटा ने 70 किलोमीटर चलता है रफ्तार से, और इसका कीमत 30,000 रुपया है। इतने में वो एक लड़का का वो नजर पड़ गया, उजला सफेद घोड़ी पर पड़ गया नजर। वो जो लड़का गया था घोड़ा लेने के लिए, तो वो एक सफेद घोड़ी पर नजर पड़ गया। वो लड़का बोला कि ये घोड़ी का दाम, कहीं इस घोड़ी का जो चाल रफ्तार है वो घंटा में 150 किलोमीटर का है और इसका कीमत मात्र 10,000 रुपया है। वो लड़का बोला कि भाई ये 1 घंटा में काला वाला घोड़ा माने 70 किलोमीटर चलता है और कीमत 30,000 है, और ये सफेद घोड़ी है जो 170 किलोमीटर चलता है और कीमत मात्र 10,000 है। इसका क्या कारण है? वो व्यापारी बोला कि ये जब घोड़ी माँ के गर्भ में थी तो उसका माँ पानी दे करके डर गई। तो वो डर गई, तो ये डर अभी तक इस घोड़ी को, बच्चा को सता रहा है कि चलने में तो बहुत तेज है, लेकिन कहीं पानी मिल गया तो एक डेग नहीं चल सकता, बढ़ सकता है। चाहे इसको आप कितनों चाबुक से मारिए, इसको जान मार दीजिए, लेकिन एक डेग ही बढ़ने वाला घोड़ी नहीं है। लड़का को आत्मज्ञान हुआ कि जब ये घोड़ी माँ के गर्भ में थी और माँ इसका पानी देख ली, जो डर गई, और डर के कारण अभी तक कि बच्चा के असर पड़ रहा है ये घोड़ी को, कि अभी भी पानी को देखता है कि डर बना हुआ है कि रुक जाती है। कहीं आज हम लव मैरिज शादी ब्याह कर लें और कहीं यही प्रभाव अगर मेरे बच्चों पर ना पड़ जाए तो मेरा स्थिति बड़ी खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, या दयनीय स्थिति हो सकता है। ये हो सकता है। वो लड़का का आत्मज्ञान हुआ कि हमको ये काम करना नहीं चाहिए, भूल करके नहीं करना चाहिए। तो ये जब घोड़ी, जब पेट में बच्चा है, तो वो तो डर गई पानी देख करके, और आज तक ही घोड़ी के बच्चा डरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार प्यार छुपकर नहीं इज्जत से किया जाता है। प्यार छुपकर नहीं इज्जत से किया जाता है, और रिश्ता भागकर नहीं समाज का आशीर्वाद लेकर निभाया जाता है। समाज का आशीर्वाद लेकर निभाया जाता है। तो ये जो बीज आप जो बो रहे हैं, कबीर साहब कहना है कि शरीर खेत है, मन किसान है, पाप पुण्य दो बीज है। अब जो आप इस शरीर से मन के द्वारा जो कर्म कीजिएगा वो आपको मिलना है। इसलिए खेत में जो आप बीज को बोइएगा वही आप फसल काट सकते हैं। इसलिए नारी हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कभी भी ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए जिससे आपके आने वाले बच्चों पर गलत प्रभाव पड़े, भय हो जाए, डर हो जाए। सोच लीजिए कि एक घोड़ी, पेट में था बच्चा घोड़ी के, और माँ उसको पानी देकर भड़क गई, तो आज तक वो भय उस घोड़ी के बच्चे को आज तक झेल रही है। ठीक इसी प्रकार हम आप इस संसार पे जितने नारी पुरुष बहन माँ बेटी हैं, कोई ऐसा गलत कर्म मत कीजिए, अहंकार क्रोध घमंड लड़ झगड़ कीजिए जिससे आने वाला मेरे बच्चों पर प्रभाव पड़े, उसका असर पड़े। इसलिए हमेशा दया प्रेम करुणा व्यवहार, आचरण चरित व्यवहार का कार्य करना चाहिए। तो आने वाला भी दिन में आपका इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। लेकिन अपना स्वार्थ के कारण, अभिमान के कारण आदमी अपना स्वभाव के चलते, मान सम्मान के चलते अपने पूरे परिवार को, जिंदगी को गड्ढा में ढकेल देता है और उसके सुख शांति में आग लगा देता है। इसलिए नारी पुरुष को ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, और दोनों को प्रेम व्यवहार से पूरे संसार में, माता पिता सास बहू पति पत्नी भाई भाई देवरानी जेठानी चचा चचानी दादा दादी, सभी को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए ताकि आपके जीवन उद्धार कल्याण हो सके, और उससे आपका भी भविष्य अच्छा हो, आपको भी सुख शांति मिले, और आने वाला बच्चे को भी अच्छा आपको सुख शांति मिले, ताकि उसका भी जीवन में कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं हो। लेकिन मनुष्य अपना स्वार्थी के लिए, अपना स्वार्थ के लिए माने
बाल बच्चों को जीवन को गला घोट देता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रेम सोले सदगुरुदेव भगवान की जय।